हम देखते हैं गोकू बाकी हानमा को ट्रेनिंग देने के बाद दूसरे यूनिवर्स में आ चुका था। वहीं बाकी हानमा ने अपनी कॉस्मिक पावर को अनलॉक कर दिया होता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो इस बात से ज्यादा एक्साइटेड था कि वो अब अपने फादर से फाइट करेगा और अपना सपना पूरा करेगा। वहीं दूसरी तरफ यूजीरो हानमा भी काफी खुश होता है और कहता है बाकी तुमने आखिरकार कर दिखाया। तुमने उस पावर को अनलॉक कर लिया जिसे पाने के लिए मैंने काफ़ी कोशिश की थी। पर गोकू ने तुम्हें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है और तुम्हारी कॉस्मिक पावर कमाल की है। मुझे बताओ आखिर तुमने इसे अनलॉक कैसे किया। इस पर बाकी हनमा कहता है। इस पे बाकी कहता है ये एक बहुत लंबी कहानी है डैड, ऐसा लग रहा था कि मैं अमर हो चुका हूँ। वो जगह सच में कमाल की थी जहाँ मैंने गोकू के साथ ट्रेनिंग की। ना वहाँ भूख लग रही थी ना ही कमजोरी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं सालों तक इस तरह ट्रेनिंग कर सकता हूँ। मुझे थकान महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर सुपर पावर आ चुकी है। अगर मेरे साथ गोकू नहीं होता तो मैं कभी भी कॉस्मिक पावर को अनलॉक नहीं कर पाता। इस पर यूजीरो हानमा कहता है लेकिन तुमने कर दिखाया बाकी। क्या अब तुम मुझसे लड़ना चाहोगे। इस पर बाकी हानमा कहता है मैंने इसलिए कॉस्मिक पावर को अनलॉक किया है और अब मैं भला आपसे क्यों नहीं लड़ूंगा। जिस फाइट का सबको बेसब्री से इंतजार था, चलिए डैड उसे शुरू करते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो एक नए यूनिवर्स में आ चुका था और वो वहाँ ट्रेनिंग की तलाश में निकल पड़ता है और सबसे पावरफुल ओपोनेंट को ढूंढने लगता है। लेकिन गोकू को कॉस्मिक पावर महसूस नहीं हो रही होती है। इस पर गोकू कहता है लगता है मुझे फिर से अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के बाद गोकू कॉस्मिक पावर को फील करने लगता है और तभी अचानक से गोकू को एक ऐसी पावर महसूस होती है जिसे जानकर वो स्माइल करता है और कहता है आखिरकार मुझे वो मिल ही गया। ये कहते ही गोकू सीधा वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके सामने कोई और शख्स नहीं बल्कि जिन का जामा होता है जो अपनी डेविल फॉर्म में था और वो फाइट कर रहा होता है। गोकू से देखकर कहता है शायद मैं तुम्हें जानता हूँ। इस पे जिन कहता है तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। यहाँ से चले जाओ वरना मैंने जिस तरह उसे मारा है उसी तरह मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इस पे गोकू कहता कोशिश करके देख लो, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुमसे फाइट कर सकूं। इस पर जिन कहता है फिर तो तुम्हारी मौत पक्की है। ये कहने के बाद जिन गोकू के ऊपर बिना सोचे समझे एक पावरफुल अटैक कर देता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि वो पूरी जगह तबाह हो जाती है, लेकिन गोकू उसके पंच को ब्लॉक कर देता है। जिन ये देखकर काफी चौंक जाता है क्योंकि वो अपनी डेविल फॉर्म में था। फिर भी गोकू ने उसके पंच को रोक लिया था। इस पर जिन कहता आखिर तुम क्या चीज हो, क्या तुम्हारे अंदर भी कोई डेविल मौजूद है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। इस पे गोकू कहता पहले था लेकिन अब नहीं है, मैं एक सैयन हूँ। जब मेरे पास पूंछ थी तो मैं भी एक मॉन्स्टर बन जाता था लेकिन अब नहीं। इस पे जिन कहता फिर तुम्हारी पूंछ के साथ क्या हुआ। इस पे गोकू कहता है एक लंबी कहानी है, चलो मुझसे फाइट करो। ये कहने के बाद गोकू उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन जिन भी उस अटैक को डॉज कर लेता है और गोकू के ऊपर अपना अटैक करता है, लेकिन गोकू भी उस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। इस पे जिन कहता है तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, भले ही तुम मॉन्स्टर नहीं बन पाते हो लेकिन शायद तुम्हारे अंदर वो मॉन्स्टर जिंदा है, शायद इसलिए तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो। इस पर गोकू कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, मैं शुरू से ही इतना ज्यादा ताकतवर हूँ। ये कहने के बाद गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को अप करता है जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। जिन कहता है वाह तुम्हारे अंदर कॉस्मिक पावर लगती है, बिल्कुल मेरी तरह। ये कहने के बाद जिन भी बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। उन दोनों के ऐसा करने की वजह से वो पूरी जगह तबाह होने लगती है। गोकू ये देखकर शांत हो जाता है और अपनी पावर को बढ़ाना कम कर देता है। जिन लगातार अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है और अपनी कॉस्मिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है तो तुम्हारे अंदर कॉस्मिक पावर है, ये तो सच में कमाल की है। इस पे जिन का सामा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये कमाल की ताकत है, मैं बहुत ही कम इसका इस्तेमाल करता हूँ लेकिन तुम पहले हो जो शायद मेरे इस पावर को झेल सकता है। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर एक की बलास अटैक बनाकर अटैक कर देता है।
जिन की वो एनर्जी जैसे गोकू से टकराती है वहां पर काफी ज्यादा तबाही मच जाती है। जिन को लगता है कि गोकू उस अटैक से नहीं बचा होगा, उसकी हालत काफी खराब हो गई होगी और अब वो उससे लड़ने के लायक नहीं होगा। तभी गोकू अचानक से उस धुएं से बाहर निकलता है और जिन के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है, लेकिन जिन उस पंच को ब्लॉक कर देता है और गोकू के ऊपर अपना पंच करता है, जिससे गोकू थोड़ा पीछे जाकर गिरता है। गोकू कहता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, मुझे लगा नहीं था तुम्हारे अंदर की कॉस्मिक पावर इतनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होगी। इस पे जिन कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मुझसे फाइट करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये कहने के बाद जिन बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, जिससे उसकी कॉस्मिक पावर उस पूरी जगह को घेर देती है और चारों तरफ बस अंधेरा छा जाता है। जिन अपनी डेविल पावर के साथ कॉस्मिक पावर को मिला देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लगती है। गोकू ये देखकर कहता है, शानदार, क्या बात है, यकीन नहीं हो रहा है तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि काश मेरे पास भी यूनिवर्सल पावर होती। ये कहने के बाद गोकू भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, एक मिजोरी स्नेस तैयार करता है और वो उस अटैक को जिन के ऊपर कर देता है। जिन भी ये देखकर गोकू के ऊपर एक पावरफुल पंच करता है। उन दोनों का पंच जैसे ही आपस में टकराता है, वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। इस पर गोकू कहता है, हम यहाँ पर खुल के फाइट नहीं कर सकते हैं जिन, चलो मेरी दुनिया में चलो, तुम वहाँ जितनी चाहे उतनी पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। ये कहते ही गोकू वहाँ पे एक छलावे की दुनिया बना लेता है। जिन ये देखकर कहता है, आखिर ये कैसी जगह है। इस पर गोकू कहता है, यहाँ तुम जितनी चाहे उतनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस पे जिन कहता है, फिर तो तुमसे फाइट करने में मुझे मजा आएगा। ये कहने के बाद डेविल जिन अपने डेविल और कॉस्मिक पावर को एक साथ रिलीज करता है और अपना फाइनल अटैक तैयार करता है और कहता है, मैं इस फाइट को अपने एक ही अटैक में ख़त्म कर दूंगा। इस पे गोकू कहता, हाँ अगर तुम कुछ ऐसा कर सकते हो तो मुझे इस पे काफ़ी खुशी होगी। तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। इस पे डेविल जिन कहता है, अगर तुम मारे गए फिर मेरी ताकत को कैसे देखोगे। तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मेरे फुल पावर को सर्वाइव करने के लायक हो? अगर हाँ तो फिर इसमें मुझे कुछ मत कहना। ये कहने के बाद वो अपनी डेविल पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिससे वो अटैक और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। गोकू कहता है, चलो अब जल्दी से उस अटैक को मेरे ऊपर करो। ये सुनकर डेविल जिन कहता है, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है, पर मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। ये कहने के बाद वो उस अटैक को गोकू के ऊपर कर देता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और वो छलावे की दुनिया भी कांप जाती है। ये देखकर डेविल जिन एक स्माइल करता है और कहता है, उसका खेल शायद खत्म हो गया। तभी अचानक से गोकू उसके पीछे से कहता है, तुमने सही कहा, वो अटैक काफ़ी दमदार था, लेकिन इतना नहीं कि मुझे मार सके। डेविल जिन अपने पीछे गोकू को देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है, आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम उस अटैक से कैसे बचे। इस पे गोकू कहता है, वो थोड़ा मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं, लेकिन अब मुझे तुम्हारी पावर का अंदाजा हो चुका है। ये कहते ही गोकू अपनी सुपर सैन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, चलो इस फाइट को आप ख़त्म करते हैं।